अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। अच्छा जी, इंतहाई अफसोसनाक और बुरी ख़बर है कि जो भी इशू आप लोग सुन रहे हैं 2 दिन से आपको हर तरफ से सुनने को मिल रहा है कि ये जो सलमा और सितारा वाला इशू चल रहा है। आप सब लोगों को इस बात का भी अच्छे से पता होगा कि जो सितारा यासीन की माँ हैं, उनकी वालदा ने यूट्यूब पे आके जो है वो सलमा अपनी यानी दोनों बेटियों को एक लिहाज से उन्होंने सिक्योर कर लिया था। कहा था कि मेरी सितारा बेटी तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, मेरा दामाद कुत्ता है और जो मेरी छोटी बेटी है वो पागल हो गई है। लेकिन इस सारे मामले का कसूरवार कौन है? इस सारे मामले का कसूरवार जो है वो नैना है। उसके बाद जो है वो साजिद का व्लॉग आता है। साजिद अपने व्लॉग में भी सेम बात दोहराई उसने भी आके यही कहा और कि जो सारे मसले की कसूरवार है वो नैना है। ये वो लोग हैं जो मेरी बीवी के पास ही आया करती थी, आके बैठ के रोया करती थी, तो मेरी बीवी ने इनका कारोबार चलाया। जबकि अल्लाह ताला माफ़ करे, ना तो रिस्क साजिद ने दिया ना रिस्क सितारा ने दिया, ये उनके नसीब में लिखा हुआ था। सितारा ने बस ये फ़र्क इतना हुआ कि सितारा ने लोगों से जो है वो ज़्यादा गालियाँ सुनी अपने मियाँ को जलील करने के बाद, उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए, सिंपैथी का वोट उसको मिला। तो उसके बाद जो है वो सितारा की वजह से उसके साथ जुड़े हुए तमाम लोगों के चैनल्स भी मोनेटाइज हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर नैना ने आज क्या किया है, देखिए हर इंसान का जो है वो एक सिचुएशन से निकलने का जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, कुछ लोग अगले दिन नगमे नगमे गा लेते हैं। जैसे आपको पता है सितारा ने किया, इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद भी अगले दिन वो नगमे गा रही थी। लेकिन जो है नैना तो किसी आम कमेंट करने वाले के कमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो अपनी ही फैमिली से आए हुए इतने बड़े इल्ज़ाम को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। अब हुआ कुछ यूँ कि नैना ने आज लाइव आके, जो कि इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है कि उसने अच्छी खासी अमाउंट में कुछ गोलियां थी उसके हाथ में और उसने वो गोलियां खाई। और उसने ये नहीं कहा कि मैं कमेंट करने वालों की वजह से या लोगों की वजह से खा रही हूँ। उसने कहा मैं अपनी ख़ानदान वालों से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और ये सारी बातें उसने की। ठीक है, तो मतलब उसने ये देखे यहाँ पर सलमा, सितारा और असगर और ख़ास तौर पे साजिद और सितारा की माँ, ये इन सब लोगों पे जाती है बात। ये सब लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने पब्लिक में आके चले। इन्होंने अगर अपने आप को कवर करना था तो ख़ानदान के एक बंदे के ऊपर सारा मुद्दा ना डालते। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह आ जाती है कि अब कुछ यानी र्यूमर्स ये फैली कि वो अब ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ, वो बच गई हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ, ये चीज़ एक तो पब्लिक पे आके सुसाइड करना वैसे ही एक जुर्म है। ऐसे इस तरह से इन्होंने ये एक बहुत बड़ी इनसे गलती हुई है। और दूसरा ये है कि आपको पता है जैसे ख़ुदकुशी तो इस्लाम में हराम है ही है, लेकिन जब कोई इंसान इतनी ज़्यादा मिकदार में गोलियां खा लेते हैं, वो जब बच भी जाए तो ये गोलियां जो है उस बंदे की बॉडी पे कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट छोड़ जाती हैं। यानी या तो उसके कोई गुर्दों को असर होता है या उसके मैदे में कोई असर हो जाता है। और मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक से कि इस टाइम से जो नैना है वो बिल्कुल महफूज हो, खुदा करे उसको कुछ भी ना नुकसान हुआ, अल्लाह ताला की ज़ात उसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन फिर भी जो मेडिकली या बायोलॉजिकली एक फैक्ट है वो यही है कि जब आप इतनी ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ खाते हो तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आप पे आते रहते हैं। अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ कि जब ये वाली बात फैलना शुरू हुई तो सब ने सितारा को अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। जैसे ही लोगों ने सितारा को अनसब्सक्राइब करना शुरू किया, सितारा ने अपनी वालदा से रब्ता किया। सितारा की वालदा ने जो है वो रोते हुए 2 मिनट की वीडियो बनाई और इस वीडियो के अंदर आके जो है वो सारा का सारा इल्ज़ाम नैना पे डाल दिया। और नैना जो है उसने, जैसे कोई भी इंसान हो, वो इस चीज़ से वो कोप अप नहीं कर सकी। उस बंदी ने जो है वो आज स्लीपिंग पिल्स ली या जो भी वो गोलियां हैं, मुझे नहीं पता वो जहर की गोलियां थी, वो स्लीपिंग पिल्स थी या जो भी था, उस बंदी ने सबके सामने आके, और वो गोलियां इतनी मिकदार में हैं कि उस बंदी का अगर फौरी तौर पर भी मैदा वॉश हुआ होगा तब भी उसको कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होगा इस चीज़ का। बाकी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, ये मेरी बार बार अल्लाह से दुआ है। लेकिन देखें, आप अगर जहर का गिलास पीते हैं तो फिर आप जितनी भी दुआ मांग लें उससे अपना असर तो करना ही होता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि उस बंदी पे इस चीज़ का असर भी कोई ना कोई नुकसान तो उसका हुआ होगा, लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या अब सलमा और सितारा की माँ पब्लिक पे आके सबसे माफ़ी मांगेगी कि मेरे से ये गलती हुई है, मुझे अपनी नवासी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था? या क्या आप साजिद जो है, जो जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उन पे कोई इल्ज़ाम लगाए या मैं व्लॉगिंग 2-4 दिन के लिए रोक दूं, तो क्या साजिद जो है वो अब आके व्लॉग फौरी रिकॉर्ड करेगा या कल के व्लॉग में आके कहेगा कि मैंने गलत इल्ज़ाम लगाया या मेरे से गलती हो गई जिसकी वजह से एक जान जा सकती थी या एक इंसान को इतना बड़ा नुकसान हो गया है? ठीक है ना, आपने
किसी इंसान को मेंटली यहाँ तक ले आए हो कि उसने गोलियां खा ली हैं। और इनमें से सिर्फ एक बंदा नदीम, जो कि नैना के मामू हैं, उन्होंने आके जो है वो अपनी वालदा को भी गलत कहा कि मेरी माँ ने ये गलत बयान दिया है, मेरी माँ ने ये गलत बोला है। अगर उसने सितारा के बारे में, सलमा के बारे में महफूज किया उनको, तो उनको उसको नैना के बारे में भी जो है वो अच्छे अल्फाज अदा करने चाहिए थे। उसको अपनी ये नहीं कि सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो मेरी भांजी, मासूम भांजी पर डाल दिया जाए। तो यहाँ पे नैना के लिए भी ये मैसेज है कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल हालात, अच्छे हालात आते रहते हैं। जब आप इतनी पब्लिक पे आके सब कुछ करते हो और पब्लिक पे आके इतने जो है वो पब्लिक फिगर बनते हो, तो फिर आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता, लोग आप पे नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। अब आप यहाँ पर कुछ चैनल्स वाले आए हैं सामने जिन्होंने आके ये कहा, रिएक्शन चैनल वाले ऐसे कह दिया, वो भी कंट्रीब्यूटेड है इस चीज़ में, कमेंट्स करने वाले भी ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ना तो किसी की कंट्रीब्यूशन इस मामले में होती है। देखिए, इंसान को तकलीफ़ सिर्फ अपनों की होती है, अपनों के अल्फाज इंसान को चुभते हैं, दूसरों की तरह तो हर तीसरा चौथा पे बात करता है तो इंसान उसकी तकलीफ़ नहीं लेता। बहरहाल बाकी नैना ने इंतहाई गलत कदम लिया, ये इंतहाई गलत हरकत है। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ख़ुदकुशी कर लेना जायज़ नहीं होता, ठीक है। या अगर आप ख़ुदकुशी करेंगे तो लोग आपको और गलत कहेंगे और आप अल्लाह की नज़रों में भी बुरी बनेंगी। तो ये चीज़ इंतहाई गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सच्ची हैं, ठीक है, आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर कोई आपको गलत कमेंट कर रहा है, हुआ यूँ कि जब इस बंदी पे कसूर लोगों ने फेंकना शुरू किया तो लोगों ने सितारा को कम और नैना को ज़्यादा अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। नैना के सब्सक्राइबर्स तेज़ी से नीचे जाना शुरू हो गए, जिससे नैना इस चीज़ की भी टेंशन में आ गई। बाकी जब आप पब्लिक में आते हो, पब्लिक फिगर बनते हो, तो इतना हौसला रखते हैं कि लोग आप पे कमेंट भी करेंगे। रिएक्शन चैनल वालों की आप बात करती हैं तो रिएक्शन चैनल वालों को भी सारे अच्छे कमेंट्स नहीं आ रहे होते, कुछ अंदर बुरे कमेंट्स आ रहे होते हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब आप उठें और इस तरह की हरकत कर लें, जिससे जो है वो देखें आपकी इस हरकत से कितने कमज़ोर दिल अफराद हैं जो आपको देख रहे होंगे, और वो भी उनको भी नुकसान हो सकता है। और कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस इस चीज़ का नहीं होता। हर इंसान किसी ना किसी मसले से गुजर रहा होता है। आप जिस भी बंदे को देख लें, किसी के साथ भी बैठ जाएं, वो हर इंसान इस वक्त किसी ना किसी मुश्किल में, किसी ना किसी मसले में मुब्तला है। तो आपने बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस दिया इस चीज़ का, और अब यहाँ पर जब आपको सिंपैथी मिलेगी तो लोगों को लगेगा ऐसा करने से सिंपैथी वोट मिलता है। तो आपने इंतहाई गलत किया है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी रिएक्शन चैनल हैं वो नैना के लिए दुआ भी करें, या जो भी कमेंट करने वाले वो नैना के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला नैना को सेहत वाली ज़िंदगी दे। इसके साथ साथ नैना को ये चीज़ ज़रूर बावर कराएं कि आपने ये जो किया है ये गलत किया है, ठीक है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा आपको ऐसा देखने से पता नहीं कितने और लोग होंगे जो ये अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, जो बाकी लोग जो ये कोशिश करने की करेंगे कि वो भी इस तरह के मसलों से गुजरे। अच्छा, ऐसा करने से तो इतनी सिंपैथी मिलती, चले आए मैं भी लाइव आता हूँ और आके खुदकुशी कर लेता हूँ। तो ये इंतहाई गलत हरकत थी। आपने, मेरा ख्याल है अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। यहाँ आप अगर देखें, एक्ट्रेसेस वगैरह हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, बाज़ औक़ात तो वो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी की वजह से, अपनी किसी स्टेटमेंट की वजह से इतने ज़्यादा दबाव के नीचे आ जाते हैं, लोगों के कमेंट्स और हेट उनको मिलती है। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप उठ के जो है सुसाइड कर लें। और अगर खुदा ना करे कभी कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो लोग उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखते। लोग हमेशा ऐसे लोगों को बुरे लफ्ज़ों में याद रखें। वो दुनिया में भी बुराई उसके मुकद्दर बनती है और आखिरत में तो सज़ा के वो हकदार बन ही जाते हैं। यानी अल्लाह ताला की नज़रों में भी इंसान जो खुदकुशी करने वाला जिस तरह खुदकुशी करता है, क़यामत तक वो उसी मौत से बार बार उसको वही मौत आती है। और इंसान मौत की तकलीफ़ एक दफ़ा नहीं बर्दाश्त कर सकता। अल्लाह ताला सब पे आसानियाँ करे। सब ने दुनिया से जाना है, लेकिन खुदकुशी करने वाले के लिए ये ख़ास तौर पे है कि वो जब तक क़यामत नहीं आएगी वो बार बार इसी तकलीफ़ से गुज़रता रहेगा। तो बाकी सब चैनल्स को भी चाहिए कि वो नैना की इस हरकत को गलत भी कहें, बाकी सब नैना के लिए दुआ गो हों। अल्लाह ताला इस पूरी फैमिली के मैटर्स को ठीक करे। इस तरह की घटिया हरकतें करके आगे निकलना जो है वो इंतहाई गलत है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आज की वीडियो का इधर ही एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।